हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट स्टार्ट, जिसमें पहली वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। आज 1 से 7 तक की वर्कशीट हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो ध्यान से सुने और ध्यान से वर्कबुक को भरें। पहली वर्कशीट है जिसमें पहला क्वेश्चन है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम, जिसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आपको एक्ट में करना है, यानी जैसे जैसे आपके टीचर कमांड देते हैं वैसे वैसे आपको एक्ट करना है, क्रिया करनी है। जैसे टर्न अराउंड यानी गोल गोल घूमना है। टच योर वेस्ट, आपको अपने वेस्ट को टच करना है। ब्लिंक योर आइज़, तो अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। वॉश योर हैंड, और अपने हैंड्स को वॉश करना है। ये सब टीचर की कमांड्स पे होगा, ठीक है। आगे है शाउट शट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन को आपको इसमें बॉक्स में फिल करना है। पहला है, प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड। अब यदि प्रीति को कफ एंड कोल्ड हो गया है तो वो अपना फेस कवर रखेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, कवर योर फेस, ठीक है। उसके बाद में यू वर वेस्टिंग वाटर, यदि आप वाटर वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए करेंगे क्लोज द टेप। क्या करेंगे, क्लोज द टेप, ठीक है। फिर गोइंग टू स्कूल असेंबली, गोइंग टू, अगर आप असेंबली में जाते हो तो कैसे करते हो, लाइन अप खड़े होते हो ना, तो यहाँ आ जाएगा लाइन अप, ठीक है। इसके बाद में वरुण इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट कैसे हो गया, क्योंकि वो लेट उठा था। इसमें आ जाएगा वेकअप, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये वर्कशीट नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए वर्कशीट नंबर 2। इसमें क्या करना है, गिवन ब्लो आर, सेंटेंस है, गिवन ब्लो आर सम क्वेश्चंस, मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड in class and ask each other these questions, then write answer in given space। इस प्रकार से ये आपको ये स्पेस में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर देते हुए आपको यहाँ फिल करना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो माई नेम इज, अब आपका जो भी नाम है आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा पूजा, माई नेम इज़ पूजा, ठीक है। वेयर डू यू लिव, अब आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा बंडवा, ठीक है, बंडवा गांव। फिर इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते, तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिए। जैसे क्या लिखेंगे, आप अपनी कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए। जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये मैंने अपनी स्कूल का नाम लिख दिया है यहाँ पे। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, अब स्कूल है आपके घर से कितनी दूर है, तो यहाँ आप कर सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितनी दूर है आप लिख दीजिए। तो यहाँ मैं कर दूँगी 1 किलोमीटर। व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, आप स्कूल के बाद क्या करते हैं, तो आप टेक ब्रेक, क्या क्या करते हैं स्कूल के बाद में, घर जाने के बाद में होमवर्क करते हैं यहाँ पे, तो डू होमवर्क एंड प्ले गेम्स, ठीक है। होमवर्क करते हैं और गेम खेलते हैं। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। नीचे एक आपका आइडेंटिटी कार्ड जो आपने देखा होगा स्कूल में बनता है, तो उसी टाइप का एक आइडेंटिटी कार्ड है। उस पर क्या क्या लिखा होता है, उसमें आपको क्या क्या भरना होता है, वो सब यहाँ पे दिया गया। तो जो ये बॉक्स दिया गया इसमें आपको फ़ोटो अपना लगाना है, यहाँ आपको नाम भरना है, जो आपका नाम है वो नाम भर दीजिए, एड्रेस भर दीजिए,
ठीक है, स्कूल का नाम कर दीजिए। ठीक है, अब फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप फेवरेट कलर कर दीजिए, कोई भी अपना जो भी फेवरेट कलर है वो भर दीजिए। अब फेवरेट गेम कौन सा है, तो अपना फेवरेट गेम लिख दीजिए। इस प्रकार से अपनी 2 वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में क्या है कि इसमें आपको एक तरफ कुछ साइन दिए हुए हैं और एक तरफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको ये जो साइन है इनको इन इंस्ट्रक्शन के साथ में मैच करना है, आपको मिलाना है। तो सबसे पहले इधर क्या है, ये क्रॉस का निशान दिया गया है। क्रॉस का निशान किस चीज़ का होता है, गो स्ट्रेट का नहीं, टर्न लेफ्ट नहीं, टर्न राइट नहीं, क्रॉस द रोड का होता है ये। तो आप इसको कर दीजिए क्रॉस द रोड। फिर ये पी का है तो ये आ जाएगा नो पार्किंग, ये नो पार्किंग। फिर सीधा आप जा रहे हो तो गो स्ट्रेट आ गया। ठीक है, फिर ये आ गया टर्न लेफ्ट, ये आ गया टर्न राइट, तो टर्न लेफ्ट। फिर ये हो गया टर्न राइट, इसका मतलब है नो एंट्री। ठीक है, और ये हो गया पेट्रोल पंप, ये हो गया स्टॉप का, ये हो गया स्कूल का, और ये हो गया हॉस्पिटल का। इस तरीके से आप इन साइन को मैच कर सकते हैं। इसके बाद में वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में है, देखो क्या दिया गया है, आपको एक चित्र दिया गया है जिसको देखते हुए आपको नीचे सेंटेंस लिखने हैं। पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए, एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंस एज यू कैन। यानी आप वो सेंटेंस लिखिए, जो कुछ वर्ड्स यहाँ लिखिए और फिर उन वर्ड से आप सेंटेंस बनाइए। जैसे इसमें लिखा हुआ है बॉय, बॉय से सेंटेंस बना हुआ द बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज मदर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फार्मर। ठीक है, तो फार्मर है, ये खेत में जा रहा है तो इसका लिख सकते हैं द फार्मर इज गोइंग टू हिज फार्म। यहाँ आप कर सकते हो फार्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है एक आदमी है जो चारपाई पे लेटा हुआ है, तो ओल्ड मैन कर सकते हैं, इसका हो जाएगा द ओल्ड मैन इज लाइंग ऑन द बेड। ठीक है, महिला है जो खाना बना रही है तो वोमन, वोमन का हो जाएगा द वोमन इज कुकिंग फूड। एक लड़की है जो अपनी माँ की हेल्प कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे गर्ल, द गर्ल इज हेल्पिंग हिज मदर। ऑफ हिज मदर। ठीक है, उसके बाद में है देखो और क्या है, या कुछ 2 आदमी बैठे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम इनको टीचर भी समझ सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आप टीचर, टीचर, तो द टीचर इज रीडिंग न्यूज़पेपर।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में और क्या है, बॉय खेल रहा है, इतने सारे हो गए। ये सेंटेंस यहाँ से बन जाते हैं। अपन ने 5 सेंटेंस बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखिए, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नो विच आर यूज्ड एज नेम फॉर, यानी कुछ लिस्ट हमें तैयार करनी है वर्ड्स की जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे पीपल है तो यहाँ पे लोगों के नाम लिखने हैं, या एनिमल है तो यहाँ जानवरों के नाम लिखने हैं, ये पैलेस है तो यहाँ पैलेस यानी स्थान का नाम लिखना है, थिंग है तो यहाँ पे किसी वस्तु का नाम लिखना है। जैसे पीपल है तो यहाँ किसी जैसे आदमी का नाम लिखना है, जैसे अपन ने लिख दिया राम, श्याम, मोहन, गीता। इस प्रकार से हमने पीपल यानी लोगों के नाम लिख दिए। अब एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों के नाम लिखने हैं तो काऊ, डॉग, कैट, एलिफेंट, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ये लिख लिया। आगे दिया हुआ है पैलेस, तो पैलेस में अपन किसी स्थान का नाम लिखेंगे, किसी भी जगह का नाम लिखेंगे। तो जैसे जयपुर, जयपुर, चूरू, जोधपुर, ठीक है, पाली, ये हो गया। ये पैलेस का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। फिर थिंग्स आ गए, जैसे बैग, बुक, पेन, और क्या लिखोगे, इरेजर, ठीक है, ये हो गया। आगे हम करेंगे कौन सा, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स, यानी नेमिंग वर्ड्स को अपन को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से, एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। ये नीचे ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे इधर पीपल या पर्सन, पैलेस, एनिमल या बर्ड्स और थिंग्स, इनमें से छांट करके उनके नाम आपको नीचे लिखना है। जैसे पहला है पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, पीपल पर्सन नहीं है, पैलेस नहीं है, एनिमल नहीं है, क्या है एक थिंग, थिंग्स है तो यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल, ठीक है। फिर है राजस्थान, राजस्थान पैलेस है तो राजस्थान पैलेस है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, राजस्थान। फिर है क्लासरूम, क्लासरूम भी पैलेस है, ठीक है। फिर पैरट, डोंकी, टीचर, टीचर एक पीपल होता है, पर्सन होता है, फादर भी पर्सन होता है, कंप्यूटर एक थिंग्स होती है, वस्तु होती है, रमेश पर्सन होता है, ब्लैक बोर्ड थिंग होती है, ब्लैक बोर्ड थिंग होती है, ब्लैक बोर्ड थिंग होती है तो यहाँ लिख दो, ठीक है। आगे है विंडो, विंडो भी एक थिंग होती है, फिर पिकॉक एनिमल होता है, बर्ड होता है, फिश, फिश भी एक, विलेज ये पैलेस है, उसके बाद में जयपुर, फार्मर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, पुट सर्किल
फॉर पर्सन, यानी पर्सन के लिए आपको सर्किल करना है, पैलेस के लिए आपको ट्रायंगल करना है, और थिंग्स यानी कोई भी वस्तु है तो उसके लिए स्क्वायर करना है। सोनल, सोनल क्या है? पर्सन है, तो यहाँ पे करो सर्किल। कोटा पैलेस है तो यहाँ करो ट्रायंगल। बैग थिंग है तो यहाँ करो स्क्वायर। पवन पर्सन है तो करो सर्किल। पेंसिल थिंग के लिए आएगा स्क्वायर। पेपर थिंग्स। फादर पर्सन है। विलेज पैलेस है। हट, हट यानी झोपड़ी, यह भी एक जगह होती है, तो इसमें तो आएगा ट्रायंगल, और चेयर इसमें आएगा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपनी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट होती है। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 6 में। वर्कशीट नंबर 6 में क्या है, देखो, सी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। नाउ आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स रिटन इन द बॉक्स। आपको ये बॉक्स में इसमें से जो इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको इनके नाम बॉक्स में लिखना है। तो पहला कौन है? इलेक्ट्रिशियन, पेंटर इलेक्ट्रिशियन, ये है इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। दूसरा कौन है? प्लम्बर, तो इसके लिए आप लिख दीजिए प्लम्बर। प्लम्बर। तीसरा है सोल्डर, तो यहाँ लिख दीजिए सोल्डर। फिर ये कौन है? बार्बर, तो इसके लिए आप लिख दीजिए बार्बर। ये कौन है? बैंकर, तो यहाँ आप लिख दीजिए ये रहा बैंकर, बैंकर, ठीक है। ये कौन है? कॉबलर, तो यहाँ लिख दीजिए कॉबलर। ये है पेंटर, पेंटर, और ये लास्ट वाला है गार्डनर, गार्डनर, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इनको बॉक्स में लिख लिया। आगे देखिए, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पे कौन वर्क कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो ये आएगा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन। हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में टेप को कौन साफ कर रहा है? प्लम्बर, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लम्बर। हु इज गार्डिंग द नेशन, गार्डनिंग का काम कौन कर रहा है? गार्डनर, तो ये हो जाएगा गार्डनर। हु इज कटिंग द हेयर, हेयर कौन काट रहा है? बार्बर। हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में मनी को टेकिंग कौन कर रहा है? बैंकर। इस प्रकार से अपनी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं वर्कशीट नंबर 7, जिसके मैंने कुछ लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस खुद लिख लिए हैं पहले से ही। इसमें राइट 5 to 10 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर हु विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स के माध्यम से आपको जो पिक्चर में दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के माध्यम से आपको नीचे सेंटेंस लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको इधर गार्बेज दिख रहा है, कचरा दिख रहा है, ये गार्बेज दिया हुआ है, तो द वर्कर कलेक्ट्स गार्बेज, यानी जो वर्कर हैं वो गार्बेज, वो कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा है वैन दिख रही है, इसमें वैन का वर्ड भी आया है, तो द वैन इज पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, ये एक अभियान चल रहा है सफाई का, तो इसके लिए सेंटेंस बन गया। इसमें स्वच्छ भारत अभियान वर्ड भी आ गया और वैन भी आ गया, ये स्वच्छ भारत अभियान ये वर्ड भी आ गया और वैन भी आ गया, गार्बेज अपना पहले आ गया। फिर द रोड इज केप्ट क्लीन, तो इसके बाद में रोड वर्ड आया, तो रोड के लिए आ गया द रोड इज केप्ट क्लीन। गार्बेज इज पुट इन द डस्टबिन, गार्बेज है वो डस्टबिन में, तो देखो डस्टबिन वर्ड आया कहीं पे, ये डस्टबिन पहला ही है,
तो गार्बेज इज पुट इन द डस्टबिन। द वैन हेल्प्स रिसाइकल वेस्ट। वैन है वो वेस्ट जो भी कचरा है उसको रिसाइकल करने में हेल्प कर रही है, तो रिसाइकल ये आ गया। उसके बाद में है द वर्कर डज हिज ड्यूटी। वर्कर है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये ड्यूटी वर्ड आया है, तो इससे ये सेंटेंस बन गया। द वर्कर डज हिज ड्यूटी। क्लीननेस ब्रिंग्स हाइजीन। क्लीननेस ब्रिंग्स हाइजीन। क्लीननेस भी आ गया, हाइजीन भी आ गया। मतलब यदि साफ रहेगा तो हाइजीन वातावरण रहेगा। द एरिया हैज़ बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स आया है एंड ट्रीज। सारे वर्ड अपन ने काम में ले लिए हैं। द एरिया हैज़ बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से अपन ने कक्षा 8 की वर्कबुक की, इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 1 से 7 तक इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट करी है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।